हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी रिलेटेड एग्ज़ाम चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेमचंदोत्तर युग। इसके पहले वाला भाग मैं आपको अगले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित, किंतु इन्होंने अपने फोटोग्राफी को अपना प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियाँ इस प्रकार है। इनकी कहानी संग्रह में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजे व जयसंधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चित कहानियों में बाहुबली, लाल सरोवर, जाह्नवी और अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है। जैनेन्द्र की स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। अन्य कहानीकार और उनके संग्रह इस प्रकार है। यशपाल के कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों की कुर्ता, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, ये सभी महत्वपूर्ण है। इलाचंद्र जोशी का है धूप रेखा, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अज्ञे जी का है विपता का परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अमरवल्लरी। उपेंद्रनाथ अस्क जी का है पिंजरा, पलंग और आकाशचारी। विष्णु प्रभाकर जी का है आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी की थपेरे, धरती अब भी घूम रही है। इसके अलावा एक और कुंती, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर जी का है एक दिल हजार अफसाने। उसके बाद आपका राघे राघव जी का देवदासी। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक, कहानी लेखक, परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं समकालीन कहानी। नई कहानी से अब तक जो भी है ये इसमें आपका देख लेते हैं। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। नई कहानी इसके प्रवर्तक है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कहानी के प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के महब सिंह, सहज कहानी के अमृत राय, समानांतर कहानी के कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के राकेश वत्स। और जनवादी कहानी ये आपका 1982 में इसका आरंभ हुआ है। इसके अलावा साडोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, कहानी किसी पुस्तक के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। इसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकटबोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी एक नए पहलुओं पर आधारित है। डॉक्टर महब सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। महब सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था का भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने कहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सरिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा, जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन से साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवादी को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानी, मजदूरों, पीड़ित दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी माना है।
नामवर सिंह ने लिखा है परिंदे के संबंध में कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। ये आपका कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार इस प्रकार है: विस्मय साहनी, जिनका भाग्य रेखा, वांगचू, शोभा यात्रा और डायन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुक्ति बोध का है काट का सपना और सतह से उठता आदमी। भैरव प्रसाद गुप्त जी का है सितार की तार और मंगली की टिकुली। अमरकांत का जिंदगी और जोक। राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, टूटना। मोहन राकेश जी का इंसान का खंडहर, एक और जिंदगी। जानवर और जानवर, नए बादल। कमलेश्वर जी का है राजा निर्बंसिया, कस्बे का मालिक, खोई हुई दिशाएं, आज़ादी मुबारक। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। वैसे मुर्दों का टीला आपका राघव जी का उपन्यास भी है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का है एक बूंद जल। निर्मल वर्मा जी का जलती झाड़ी, बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, परिंदे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर। शिव प्रसाद सिंह का है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दासराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया। मार्कंड जी का है पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेली, भूदान। और रघुवीर सहाय जी का है, रघुवीर सहाय का वैसे कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगा प्रसाद विमल जी का भी आप देख सकते हैं। रविंद्र कालिया जी का है 9 साल छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ और चेकिया नीम। सलेश मटियानी जी का महाभोज, सलेश मटियानी जी का महाभोज। रामदरस मिश्र जी का खाली घर, सुदर्शन और विदूषक। शेखर जोशी का कोसी का घटवार। ज्ञान रंजन का फेस के इधर उधर, पिता। काशीनाथ सिंह जी का है आदमी नामा, सदी का सबसे बड़ा आदमी। जगदीश चतुर्वेदी का है विवर्त। दूधनाथ सिंह का कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। गिरिराज किशोर का पेपर वेट। हिमांशु जोशी का जलते हुए डेने और रमेश चंद्र शाह जी का मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर। गोविंद मिश्र जी का अपाहिज। महिप सिंह का दिल्ली कहाँ है। हृदय का अमरकाथा सन 1920। माहेश्वर का मास्टर सेवाराम का सपना। विवेक राय का चित्रकूट के घाट पर। संजीव का सफ़रनामा, प्रेम मुक्ति, दुनिया का सबसे हसीन औरत, ब्लैक हॉल। मिथिलेश्वर जी का बाबूजी, तिरिया जन्म, एक थे प्रोबीलाल, चल खुसरो घर आपने और जमुनी। सानी का है बिरादरी और अन्य कहानियाँ। राकेश वत्स जी का है आपका अतिरिक्त और अन्य कहानियाँ। सेवाराम यात्री का केवल पिता। बद्दमी उज्जमा जी का है अनित्य। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का अतिथि देवो भवा। उदय प्रकाश जी का है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली, मोहनदास। स्वयं प्रकाश जी का है आदमी। शिव मूर्ति का है केसर कस्तूरी। रामधरी सिंह दिवाकर जी का है माटी पानी। शिव मूर्ति जी का केसर कस्तूरी, सॉरी ये रिपीट हो गया है। सृंजय का है कामरेड की कोट और नंगा। इसके बाद आ जाता है महिला कहानी का। ये अगले वीडियो में हम देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।